हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास का पार्ट 2 करेंगे जो कि टूटेजा टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड है। और टूटेजा टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं, तो देखिएगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ये सेकंड पार्ट है उसी का, आगे का है। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। ओके, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। तो स्पीड में करेंगे, देखिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसको रोक के देख लीजिएगा। ठीक, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था और मुंबई से थाने के बीच चली थी 1854 के लिए। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों ने नेता बादशाह बहादुर शाह जफर ने, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो अच्छा क्वेश्चन है, जनरल बख्त खां। ठीक, बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। तो इनका जो समिति सैनिक था वो जनरल बख्त खां था। चलिए ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन है। बंग भंग विद्रोही आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में, बात सही है। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। तो दोनों सही है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी में बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटना चक्र के बाद अपनाए गए? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद ही हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसी के जस्ट बाद ये शुरू हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में हस्तांतरण, कांग्रेस का विभाजन और मुस्लिम लीग का। तो बंगाल विभाजन देखेंगे तो 1905 में। इसके बाद केंद्र सरकार की राजधानी दिल्ली में नहीं, ये बाद में है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। ठीक, इसके बाद है कांग्रेस का विभाजन 1907 में। इसका केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में हस्तांतरण, ये 1911 लगभग में हुआ था, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन वही लगभग 9-11 में हुआ है। तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह गए थे तो वहाँ बिहार के नील उत्पादक किसान, तो उनको बुलाए थे, तो नील के खेती में बहुत ज़्यादा 3 कठिया पत्ती लगा दिए थे, तो उसी के लिए गए थे वहाँ। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन सा कथन सत्य? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये भी बात सही है, 1915 में लौटे थे। 1916 पूरा उन्होंने भारत दर्शन किए, 1916 और 1917। 1916 में वो बस देखे भारत को, 1916 और 17 पूरा घूमे। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया, नहीं उससे पहले ही। ठीक, तो 1 और 2 सही है। खेड़ा से पहले अहमदाबाद में मिल जो सत्याग्रह था उसमें वो उन्होंने ट्राई कर लिया था, इसलिए खेड़ा न होकर अहमदाबाद होता तो वो होता। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 है, तो याद रखिएगा ये 1925 है। ठीक,
1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। ठीक, बात सही है। इसके बाद फिर है 40 के बाद 41। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है काल अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो आया था, हाँ, 1900 साइमन कमीशन के जस्ट बाद आया था, 1926 के लगभग। फिर गांधी इरविन समझौता होता है, उसका ये है गोलमेज। गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद जाते हैं गोलमेज में। तो उससे पहले होते सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये है। इसके बाद उधर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पहला जो है 1931 में हो जाता है। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में होता है। फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद द्वितीय में जाते हैं। तो सही है 1, 3, फिर 2, 4, भगत सिंह को फांसी। बयालीसवां क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स मिशन के ऊपर है। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, बात सही है। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ये भी सही है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था, नहीं था। यदि रहता पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित तो इसी को एक्सेप्ट कर लेते ना, तो 1 और 2। ठीक। 43, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलिया, झांसी, मिदनापुर और सतारा। तो इसमें झांसी में नहीं था, क्योंकि झांसी की तो लक्ष्मी रानी बाई थी, तो वो खुद ही लड़ रहे थे। बाकी बलिया, मिदनापुर और सतारा, इन तीनों जगह के जो नेता थे उनका भी ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई? तो भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास। तो इसमें से कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में भी हुआ था, मद्रास में। इलाहाबाद तो अभी अभी हुआ है ज़्यादा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन। ठीक, जोनाथन डंकन, याद रखिएगा, जोनाथन डंकन, वाराणसी में। ठीक। डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित थे, बिहार से, बंगाल से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। तो डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित थे कहाँ से? पंजाब से थे। तो जो क्वेश्चन आप लोग को नया लगे उससे क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके रखे रहिएगा। इसके बाद जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं उसको, क्योंकि लास्ट समय में फिर से रिवीजन करना ही पड़ता है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति बोल रहे हैं यहाँ पास, SC। तो भारतीय भीमराव अंबेडकर द्वारा। इसी टाइप का जो कुछ कुछ जो बनाया गया था संघ, उनका भी याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छा इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछा जाता है। 47 48 है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? गुरु नारायण ने जाति प्रथा के खिलाफ, तो केरल में है। ठीक, केरल में चलाए थे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में, तो उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। नहीं, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं,
ये उत्तर भारत में काम कर रहे थे। ये मूर्ति पूजा कर्मकांड पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, सही बात है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ये भी सही बात है। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था, ये भी सही बात है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने किसकी अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो सर विलियम जोन्स ने किसकी अंग्रेजी में? तो अभिज्ञान शकुंतलम का किया है, अभिज्ञान शकुंतलम, सर विलियम जोन्स, ठीक। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में पहली बार मराठा शासन कब स्थापित हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में पहली बार मराठा शासन तो 1741 में हुआ था, जब आए थे भोसले लोग रघुनाथ सिंह को। कलचुरी काल में उद्रंग क्या था? तो कलचुरी काल में उद्रंग एक पद, भूमि राजस्व। अच्छा, यहाँ से छत्तीसगढ़ का चल रहा है, ठीक।